हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। आज की इस वीडियो में हम सब भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं और वन्यजीव अभयारण्य हैं उनके बारे में देखेंगे। कुछ जो प्रमुख इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए उन्हीं को बस देखेंगे। चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। भारत में 500 से अधिक अभयारण्य है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो भारत में 500 से अधिक अभयारण्य है जिन्हें वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। कई राष्ट्रीय उद्यान पहले वन्यजीव अभयारण्य ही थे। कुछ वन्यजीव अभयारण्य अपनी कुछ मुख्य प्राणी प्रजातियों के संरक्षण के लिए के कारण राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। जैसे अगर पहला हमारा जो अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका अगर पहले का नाम पूछा जाए तो इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुई थी। ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। अगर बात की जाए फेमस किस लिए है तो ये लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स के लिए फेमस है। यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट में मिलेंगे और एशियाटिक जो ब्लैक बियर है ये भी है, डियर है, मंकीज़ है, क्रोकोडाइल है और घड़ियाल भी हैं। लेकिन फेमस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए हमारा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। टाइगर है यहाँ पे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पलामू अभयारण्य। ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, पलामू अभयारण्य कहाँ पे है या किस लिए फेमस है। पलामू अभयारण्य जो है वो झारखंड में है। यहाँ ये जो फेमस है वो हाथी के लिए, ज़्यादातर हाथी के लिए ही फेमस है। बाकी यहाँ पे हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सूअर ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन फेमस है हाथी के लिए। और पलामू जो है वो झारखंड में है। नेक्स्ट दालमा वन्यजीव अभयारण्य भी झारखंड में है। दालमा उतना फेमस नहीं है, पलामू फेमस है। और थर्ड वाला है ये हजारीबाग। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य ये भी झारखंड में है। पलामू और हजारीबाग दोनों झारखंड में ही है। और ये फेमस है चीता के लिए। भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सूअर ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन फेमस है चीता के लिए। बाकी फोर्थ वाला जो है वो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ये बिहार में है। बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है, TRE 3, TRE 2, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ये है बिहार में और ये फेमस है बाघ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 5 वाला है, ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। और ये जंगली सूअर के लिए ये पूछा जाता है कि जंगली सूअर कहाँ पे पाए जाते हैं, वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और बाकी फेमस यहाँ पे शेर भी पाया जाता है, सांभर भी है। गिर वाला शेर के लिए भी फेमस है, लेकिन जंगली सूअर के को भी याद रखना, शेर और जंगली सूअर। 6 है नल सरोवर अभयारण्य। ये गुजरात में है, जल पक्षी के लिए है ये। और ये तो अभी बताई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। यहाँ हाथी, बाघ, चीता इन सब के लिए फेमस है। बाकी ये 8वां जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा वाला जो है ये यूपी में है। और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, हाथी के लिए फेमस है। और ये वाला इंपॉर्टेंट रखना, नीलगाय के लिए, नीलगाय और तेंदुआ के लिए भी फेमस है। बाकी ये जो 9वां है ये चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य है। ये भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक दुधवा है, एक चंद्रप्रभा है। दुधवा जो है वो हाथी के लिए फेमस है और चंद्रप्रभा जो है ये चीता के लिए फेमस है। बाकी 10th नंबर पे जो है वो बांदीपुर, बांदीपुर और भद्रा अभयारण्य, ये दोनों कर्नाटक में लोकेटेड है। और बांदीपुर वाला जो है ये हाथी के लिए फेमस है। बांदीपुर वाला हाथीपुर के लिए फेमस है। यहाँ पे कर्नाटक के लिए फेमस है। ये हाथी कर्नाटक में है, हाथी के लिए फेमस है। और भद्रा अभयारण्य जो है कर्नाटक में है, ये भालू और हिरण, ये इंपॉर्टेंट है। हिरण यहाँ पे पाया जाता है। हिरण देखिए यहाँ पे भी कर्नाटक में पाया जाता है, बांदीपुर में और भद्रा अभयारण्य में। और ये सोमेश्वर अभयारण्य भी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा भी कर्नाटक में है। यहाँ ये तेंदुआ पाया जाता है। और ये जो सोमेश्वर अभयारण्य है यहाँ पे जंगली कुत्ता भी पाया जाता है और चीता भी पाया जाता है। और 14 वाला पाखाल वन्यजीव अभयारण्य है, ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे भी देखिए एक गिर वाले में जंगली सुअर पाया जाता है, गुजरात में जो है। और एक ये पाखला वन्यजीव अभयारण्य जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, पाखाल। और ये भी यहाँ पे भी जंगली सुअर पाया जाता है और चीता भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे। केवला भी, कभी यहाँ कावला दिया, कहीं कहीं केवला देता है, वो भी आंध्र प्रदेश में है।
और यहाँ पे भी देखिए आंध्र प्रदेश में जंगली सूअर पाए जाएंगे अभ्यारण्य में, जो भी होगा। आगे है मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। ये हाथी के लिए, चीता के लिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सींग वाला गैंडा, अगर पूछा जाए एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है तो वो उसका आंसर होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं काजीरंगा। काजीरंगा जो है ये भी असम में है। मानस भी असम में है, काजीरंगा भी असम में, दोनों फेमस हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। काजीरंगा जो है ये असम में है। यहाँ पे देखिए एक सींग वाला गैंडा यहाँ भी पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा देखिए इसमें भी, मानस में भी पाया जाता है, यहाँ पे भी काजीरंगा असम में, यहाँ पे भी एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में है। यहाँ पे काला हिरण पाया जाता है। अगर पूछा जाए काला हिरण और साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन और काला हिरण कहाँ पाया जाता है तो इसका आंसर होगा घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में है। और इसके बाद है रणथंभौर। रणथंभौर भी राजस्थान में है। रणथंभौर अभ्यारण्य जो है वो यहाँ पे चीता, बाघ, शेर और ये लकड़बग्घा, लकड़बग्घा के लिए फेमस है और ये राजस्थान में लोकेटेड है। तो राजस्थान में कौन कौन से हो गए? काजीरंगा, काजीरंगा और मानस ये दोनों असम में है, और राजस्थान में घाना और रणथंभौर अभ्यारण्य है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अभ्यारण्य है पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे मिलता है नीलगाय, नीलगाय मिलता है और चीता के लिए फेमस है। टाइगर रिजर्व है ये, चीता के लिए फेमस है और जंगली सुअर यहाँ भी मिलेगा। और नीलगाय बाकी यहाँ पे नीलगाय याद रखना, नीलगाय और चीता। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसके बाद है ये वाला चिकला अभ्यारण्य, ओडिशा में है। ये क्रेन के, यहाँ पे एक प्रवासी पक्षी देखिए, यहाँ पे प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, कुछ अलग अलग ही पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। जल कौवा मिलता है, क्रेन मिलता है, पेलिवन मिलेगा, प्रवासी पक्षी मिलेगा यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, ओडिशा में है चिकला अभ्यारण्य। नेक्स्ट है सिमलीपाल अभ्यारण्य। सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है वो है ओडिशा में, ये भी ओडिशा में था, ये भी ओडिशा में है। और यहाँ पे पाया जाता है हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरण, मगरमच्छ, पक्षी। ये भी इम्पोर्टेंट है। सिमलीपाल ओडिशा में है, हाथी के लिए फेमस है। और जल तमिलनाडु का है वेदांतगल अभ्यारण्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, ये जलीय पक्षी के लिए फेमस है, जलीय पक्षी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुदुमलाई अभ्यारण्य। मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, केरल और इन सब साइड में आप जाएंगे, कर्नाटका है तो वहाँ पे हाथी जरूर मिलेगा। मुदुमलाई अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये हाथी के लिए फेमस है। बाकी ये 30 वाला है जो डम्फा अभ्यारण्य है, ये मिजोरम में है। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। यहाँ पे देखिए ये कोबरा, चीता, बिल्ली, फिजेंट, कोबरा मिलता है यहाँ पे। डाम्फा टाइगर रिजर्व, टाइगर नहीं है, डाम्फा अभ्यारण्य ये है मिजोरम में। अच्छा नहीं, टाइगर भी पाया जाता है यहाँ पे, कोबरा, चीता, बिल्ली, फिजेंट। और 31 देखिए, ये है पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य जो है वो केरल में स्थित है। और बोली थी ना केरला अगर साइड में जाएंगे हाथी जरूर मिलेगा। केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तो केरल में है ये। यहाँ पे चीता, हाथी और नीलगाय देखिए यहाँ पे भी मिलता है, जंगली सुअर यहाँ पे भी मिलता है, हिरण भी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जिसमें माँ लगा हो, जैसे पराम्बिकुलम है, ये ज़्यादातर केरल में होते हैं। ये चीता और हाथी के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एमपी में है, इम्पोर्टेंट है कान्हा। और पंचमढ़ी अभ्यारण्य ये भी एमपी में है। कान्हा अभ्यारण्य एमपी में है। यहाँ पे देखिए बाघ पाया जाता है, बारहसिंगा भी पाया जाता है, बारहसिंगा पाया जाएगा, बाघ, चीतल ये सब पाए जाएंगे। और ये पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ मध्य प्रदेश बाघ के लिए फेमस है। यहाँ पे जो भी अभ्यारण्य होंगे उसमें बाघ जरूर पाए जाएंगे। और नीलगाय, इसमें देखिए नीलगाय और बारहसिंगा की बात की जाए तो कान्हा अभ्यारण्य में मिलते हैं ये। और नेक्स्ट है दाचीगाम। दाचीगाम अभ्यारण्य जो है, ये दाचीगाम अभ्यारण्य है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। काला भालू पाया जाता है, यहाँ पे हिरण देखिए पाया जाता है, लाल भालू, भालू पाया जाता है और हिरण, लाल भालू, काला भालू और हिरण। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और नेक्स्ट है ये वाला इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट 37वां वाला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एमपी में है।
कान्हा एमपी में था, पेंच एमपी में था और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ में पाया जाता है। बाघ देखिए बोली थी ना कि एमपी में है तो बाघ ज़रूर मिलेगा। बाघ है, तेंदुआ है, सांभर है, भालू है, चकोर है। नेक्स्ट है 38 वाला नागरहोल। नागरहोल कर्नाटक में है। ये फेमस है चीता और हाथी के लिए। बाकी यहाँ पे फेमस मतलब यही चीता और हाथी के लिए ही। नेक्स्ट जो है ये है बांधवगढ़। बांधवगढ़ एमपी में है, बाघ के लिए फेमस है। नागरहोल कर्नाटक में चीता के लिए फेमस है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। हाथी और अजगर इधर देखिए, जो मिजोरम में था डांपा टाइगर रिजर्व, यहाँ वहाँ पे भी कोबरा पाया जाता था। और यहाँ पे देखिए अजगर, हिरण, सांभर, हाथी अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट देखते हैं सुल्तानपुर झील अभयारण्य। ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर नाम सुन के सुल्तानपुर मत लगा देना। सुल्तानपुर झील अभयारण्य जो है ये हरियाणा में है। हरियाणा, ये विभिन्न जल पक्षी, यहाँ पे जलीय पक्षी पाए जाते हैं। सुल्तानपुर झील अभयारण्य ये हरियाणा में है। यहाँ पे जितने भी जलीय पक्षी होते हैं ज़्यादातर पाए जाते हैं। और रोहिला अभयारण्य ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर मृग की बात की जाए, हिरण की ज़्यादातर बात की जाए तो ये मिलते हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर साइड में। ये देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे कस्तूरी हिरण पाया जाता है। अगर कस्तूरी हिरण पूछा जाए, पहाड़ पहाड़ है ना वहाँ पे, तो पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ, भूरा भालू, कस्तूरी हिरण की बात की जाए तो ये रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में मिलता है। बाकी नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन और यहाँ पे बाघ, चीता, हिरण, मगरमच्छ, बाघ, चीता, हिरण, मगरमच्छ पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नोंग खाइलेम अभयारण्य जो है ये मेघालय में पाया जाता है, हाथी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर झील वाला, तो विभिन्न जल पक्षी के लिए, ये तो है ही। सुंदरवन वाला बाघ, चीता के लिए। बस इतना ही है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछा जाए भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आंसर होगा कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये लोकेटेड है मणिपुर में। फेमस है, हिरण यहाँ पे पाया जाता है, जंगली बकरी पाई जाएगी और विभिन्न जल पक्षी पाए जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है। भारत का एक मात्र फ्लोटिंग ये राष्ट्रीय उद्यान है। बस इतना ही थे। और आप सभी को अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।